इजराइल ना तो उसे हरा पाए हैं और ना ही ईरान का 440 किलो यूरेनियम छीन पाए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान का यूरेनियम हासिल करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान तक को मोहरा बनाया है। CIA के एक्स अफसर लैरी जॉनसन ने तो यहां तक दावा किया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को ईरान के परमाणु प्लान से जुड़ी कुछ ऐसी खुफिया जानकारियां और इनपुट भी दिए जिसे सुनकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के होश उड़ गए थे। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका हर हाल में ईरान से लेटर ऑफ इंटेंट यानी आशय पत्र पर साइन करवाना चाहता है, एक ऐसा पत्र जिसके दम पर वो ईरान को परमाणु डील के लिए झुका सके। लेकिन इधर खबर है कि रूस और चीन ने मिलकर ईरान के परमाणु प्लान का ऐसा डबल ऐलान तैयार किया है जो अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि ईरान ने जिस तरह से अरब देशों कुवैत, बहरीन और इराक पर हमला करके अपना दमखम दिखाया है, उससे साफ है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल क्षमताएं मौजूद है जो अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर बहुत भारी पड़ने लगी है। और यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक मध्यस्थ के तौर पर ईरान के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। ईरान का परमाणु प्लान लीक, पाकिस्तान ने खोले राज। ईरान के नतांज, फोर्दो और इस्फान परमाणु अड्डों पर अमेरिका ने दर्जनों GBU-57 बंकर बस्टर बम से हमला किया, लेकिन बंकर में मौजूद 440 किलो संवर्धित यूरेनियम का कुछ अता पता नहीं चला। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु प्लान की कुछ भनक पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI और कुछ टॉप पाकिस्तानी जनरल और अफसरों को लग गई, जिसकी जानकारी अमेरिका को दे दी गई, जिसके बाद से अमेरिका और इजराइल को समझ आ चुका है कि ईरान की परमाणु सामग्री और परमाणु प्लान को तबाह करना जरा भी आसान नहीं है। और इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान वार्ता में मध्यस्थ बनाया और ईरान के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान क्या मार्को रूबियो को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में संवेदनशील जानकारी दी थी? इस सवाल का जवाब है हां। पूर्व CIA विश्लेषक लैरी जॉनसन के दावे के मुताबिक एक अज्ञात सूत्र के हवाले से दावा किया गया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने रूबियो के साथ बातचीत में यह बताया था कि ईरान अपनी परमाणु स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या करने को तैयार है। कहा गया कि डार की जानकारी ने अमेरिकी पक्ष को हैरान कर दिया था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को ईरान के परमाणु प्लान की भनक लग गई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने अमेरिका को दी थी। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इशारे पर ही ईरान की परमाणु जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के जरिए अमेरिका को दे दी गई? और अब क्या पाकिस्तान को मध्यस्थ के नाम पर मोहरा बनाकर अमेरिका ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? जब से पूर्व CIA विश्लेषक लैरी जॉनसन ने यह दावा किया है, पाकिस्तान में गदर मचा हुआ है। अब पाकिस्तान के प्रवक्ता और नेता सफाई देते नजर आ रहे हैं। अब इसे लेकर हो रही चर्चाओं पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया तो उसने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने एक सवाल के जवाब में कहा, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है कि डार ने 29 मई की बैठक के दौरान ईरान की परमाणु गतिविधियों के बारे में कोई संवेदनशील जानकारी दी या फिर उस पर चर्चा भी की। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए अंद्राबी ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी। अंद्राबी ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि डार ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की थी। ईरानी यूरेनियम छीनेंगे ट्रंप, अब बारूद से होगा फैसला।
लगता है अगले 48 घंटे में ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को सरप्राइज कर सकता है। अमेरिका और इजराइल के सैटेलाइट्स की जो तस्वीरें और जमीनी रिपोर्ट मिल रही है, उसके मुताबिक ईरान बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले कर सकता है। इजराइल इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि किसी भी तरह से ईरान पर हमला करके उसका यूरेनियम छीन लिया जाए। इधर दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ किया कि बातचीत के कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, लेकिन अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टैक्स या टोल लगाने की कोशिश की तो समझौता नामुमकिन होगा। अमेरिका की मुख्य मांग यह भी है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर सौंपे। राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका आखिर में ईरान के यूरेनियम भंडार को अपने नियंत्रण में लेकर रहेगा। The bombers go in, they entomb a lot of this enriched uranium. Yeah. At this point, do you need a deal with Iran to go get it, or have you thought about just a covert, daring, send in the SEALs, send in the Rangers? But I didn't want to be Jimmy Carter, you know. I didn't feel like being Jimmy Carter. So that's off the table. We did. Well, we thought about it right at the very beginning, before we did what we did, before we destroyed their entire military. We thought about it, and I didn't want to be in a position where you had, to get there. It's not like Venezuela. Like you go in, you're there for a matter of minutes, and you're out, and everybody's waving goodbye as you take off, and you brought the cargo back. ईरान के परमाणु पर कोहराम, ट्रंप का यूरेनियम प्लान फेल। ईरान डील से इस वक्त जितना ज्यादा इजराइल खफा है, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका भी ईरान के यूरेनियम दांव से बौखलाया हुआ है। पश्चिम एशिया में पिछले कुछ वक्त से जारी युद्ध को रोकने के लिए पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और उसका पुराना दुश्मन ईरान एक समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस संभावित समझौते का कोई भी कागज या आधिकारिक मसौदा अभी तक सामने नहीं आया है। जून में अब तक की स्थिति यह है कि किसी को भी ठीक नहीं पता था कि दोनों देशों के बीच असल में क्या खिचड़ी पक रही है, या फिर कोई बड़ी बात तय हुई है या नहीं। और यही वजह है कि ईरान डील को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हालिया गोपनीय बातचीत लीक हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी इजरायली खुफिया सूत्रों जैसे CNN और एक्सियोस के हवाले से इस गोपनीय बातचीत के कई हिस्से सामने आए हैं, जो दोनों देशों के बीच ईरान नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गहरे मतभेदों को दर्शाते हैं। नेतन्याहू ने दो टूक कहा कि किसी भी शांति समझौते की पहली शर्त ईरान के सभी यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को पूरी तरह से ध्वस्त करना होनी चाहिए। इजराइल की मांग है कि ईरान के सभी यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को जमींदोज किया जाए। ईरान ने अब तक जो भी संवर्धित परमाणु ईंधन तैयार किया है, उसे देश के बाहर ट्रांसफर किया जाए। सीमित या कमजोर परमाणु समझौता इजराइल को मंजूर नहीं है। ईरान का 441 किलो संवर्धित यूरेनियम नष्ट होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के बेहद आक्रामक रुख को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। ट्रंप की लीक हुई रणनीति से यह भी पता चला कि ट्रंप ने वॉशिंगटन में अपनी नेगोशिएशन टीम और इजराइल को साफ संदेश दिया कि वे समझौते के लिए उतावले ना हों। ट्रंप का मानना है कि समय अमेरिका के पक्ष में है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद ईरान ने दो टूक कह दिया है कि ईरान यूरेनियम ना तो देगा और ना ही नष्ट करेगा। ईरान के 3 बड़े अधिकारियों ने मई के महीने में ही साफ कह दिया था कि परमाणु स्टॉक को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। वे शुरू में इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते थे। उनका कहना है कि परमाणु से जुड़े सभी मुद्दों पर अगले 30 से 60 दिनों में बातचीत होगी।
यानी ईरान ने साफ कर दिया कि यूरेनियम पर ईरान ट्रंप की एक भी शर्त नहीं मानेगा और यही वजह है कि इजराइल इसे लेकर बेहद परेशान है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान को ना तो परमाणु बम बनाने देंगे और ना ही यूरेनियम रखने देंगे। लीक हुई बातें ये साफ करती है कि डोनाल्ड ट्रंप जहां कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से ईरान के साथ होर्मुज को खुलवाने और युद्ध खत्म करने के लिए डील मेकिंग मोड में हैं, वहीं नेतन्याहू को डर है कि अमेरिका अपनी घरेलू मजबूरियों के कारण ईरान को बहुत जल्दी और आसानी से एग्जिट रूट दे रहा है। इससे इजराइल पर भविष्य का खतरा टलेगा नहीं। इधर ईरान भी डील की आड़ में अपनी शर्तें अमेरिका पर थोपने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ईरान का बहुत सारा पैसा विदेशी बैंकों के खातों में फ्रीज पड़ा है। अब ईरान चाहता है कि इस समझौते के बहाने उसकी $25 बिलियन यानी 2395.61 अरब रुपए की रुकी हुई संपत्ति उसे वापस मिल जाए। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अभी हम फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर ईरान परमाणु वायदे पर पूरी तरह से अमल करे तो फिर आगे चलकर पैसा रिलीज करने के बारे में सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अधिकारियों का कहना है कि होर्मुज रास्ते से बिना पैसा लिए जहाजों को जाने देंगे, लेकिन बदले में अमेरिका को अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि जब तक शांति समझौता नहीं हो जाता, अमेरिका की नाकेबंदी पूरी ताकत से जारी रहेगी। यही वजह है कि ईरान अब नए तरह के युद्ध की तैयारी में जुट गया है। ईरान का कवच बने चीन, रूस। अरब देशों में ईरान की दहशत। चीन और ईरान के बीच रक्षा सहयोग बहुत पुराना है, लेकिन 2026 में चल रहे मौजूदा ईरान युद्ध के दौरान चीनी मिसाइलों और सैन्य तकनीकों की सीधी सप्लाई से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। खुफिया और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सीधे तौर पर मिसाइलें देने के साथ साथ ईरान को मिसाइल बनाने की सामग्री और उन्हें सटीक निशाना लगाने वाली गाइडेंस टेक्नोलॉजी भी दी है, जो ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इसका असर हमने कुवैत, इराक और बहरीन में हुई ईरान की 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन हमलों में भी देखा है। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर ईरान के ड्रोन हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि आधुनिक युद्ध का तरीका बदल चुका है। ईरान के पास लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, घातक ड्रोन और खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है। अमेरिका ने सोचा था कि वो हवाई हमलों से ईरान को तुरंत घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान के काउंटर अटैक ने अमेरिका के महंगे और हाई वैल्यू मिलिट्री एसेट को निशाना बना करके भारी आर्थिक और मानसिक चोट उसे पहुंचाई। अब सवाल उठता है कि ईरान पर हमला करने से ट्रंप हिचक क्यों रहे हैं? इसके पीछे के कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। अब ऐसे हालात में अगर ईरान के परमाणु प्लान को पाकिस्तान ने तबाह किया या उसके खिलाफ साजिश रची, तो ये तय है कि पाकिस्तान ईरान युद्ध में पूरी तरह से घिर सकता है। अमेरिका का मोहरा बनना पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ सकता है।